यमुनानगर में एक 14 वर्षीय छात्रा की संगीन परिस्थिति में मौत का मामला गर्मा गया है। मृतका के परिजनों ने कश्यप क्लिनिक के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक यमुनानगर से जांच और कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि अगर समय पर सही उपचार मिलता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। वहीं डॉक्टर पर धमकाने और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। प्रार्थी राजेश कुमार निवासी बैंक कॉलोनी यमुनानगर ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी अनुष्का को 19 नवंबर 2025 को तेज बुखार हुआ। परिजन तुरंत उसे कश्यप क्लिनिक लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर रवि कश्यप ने छात्रा को भर्ती कर लिया। परिवार का कहना है कि डॉक्टर ने हर रोज बच्ची को ग्लूकोज चढ़ाने और इंजेक्शन लगाने के बाद वापस घर भेज दिया। इसी तरह सुबह शाम 2 बार बच्ची को क्लिनिक बुलाया जाता रहा। ये सिलसिला लगभग 3 से 4 महीने तक चलता रहा। परिजनों के अनुसार बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही बात पूछने पर डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करते रहे कि स्थिति में सुधार हो रहा है और क्लिनिक में इलाज जारी रहने के लिए कहा जाता रहा। परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक 22 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे छात्रा की तबीयत बेहद खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां होने लगी और कमजोरी बढ़ती चली गई। घबराए परिजन उसे तुरंत अरुण गुप्ता अस्पताल लेकर पहुंचे। राजेश कुमार के अनुसार वहां डॉक्टर ने बच्चे की गंभीर हालत देखते ही उसे तुरंत पीजीआई रेफर करने की सलाह दी। परिजन बेटी को लेकर पीजीआई जा रहे थे, लेकिन रास्ते में स्थिति और चिंताजनक हो गई, जिसके बाद वे उसे बुलाना अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में भर्ती करने के बाद तुरंत बाद डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर पर परिवार के गंभीर आरोप, बदतमीजी, धमकियां और दबाव। परिजन कहते हैं कि बेटी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने डॉक्टर रवि कश्यप से उपचार संबंधी सवाल पूछे तो डॉक्टर ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि धमकाया भी। राजेश कुमार का आरोप है कि डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा कि मेरे खिलाफ कुछ कहा या कदम उठाया तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिवार के मुताबिक इस डर और धमकी की वजह से वे बेहद परेशान व भयभीत हैं और अब न्याय की उम्मीद से प्रशासन के पास पहुंचे। एसपी यमुनानगर से गुहार, क्लिनिक की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। राजेश कुमार ने कहा कि लिखित शिकायत में मांग की है डॉक्टर की लापरवाही की जांच की जाए, क्लिनिक का निरीक्षण और मेडिकल प्रक्रियाओं की जांच कराई जाए, डॉक्टर द्वारा की गई धमकियों, कानूनी कार्रवाई की जांच की जाए। परिजनों का कहना है कि वे किसी भी टकराव व विवाद में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि सिर्फ निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में बड़ी हलचल, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी चर्चा तेज है। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या शुरुआती दिनों में छात्रा के लक्षणों की सही जांच हुई? क्या उसे समय पर सही अस्पताल में रेफर किया गया? क्या ग्लूकोज और इंजेक्शन देकर बार बार घर भेजना उचित था? अगर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी पर अब और कैसे कार्रवाई होगी? बच्चे के साथ क्या बात क्या हुई थी? बच्चे को बुखार था? क्या था? बुखार हुआ था। हम जैसे उनके पास गए सामने, उन्होंने कहा कि आप ऐसा टेस्ट कराओ। वो टेस्ट किसी और चीज़ का कराते थे, बीमारी किसी और चीज़ की थी। और मैं उनसे रोज़ कहता था कि मेरी गुड़िया की तबीयत कब ठीक होगी, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत? कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, कल ठीक हो जाएगी। और मुझे रोज़ वो यही बात कहे, कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। और लास्ट में हम अपनी मर्जी से लेके, और वो सवेरे भी कह रहे थे कि आप नहीं लेके आना, कल पक्का ठीक हो जाएगी। और मैं सवेरे में जब दिक्कत लगी तो हम लोग अरुण गुप्ता में लेके गए। उन्होंने देखते ही कहा कि आप ऐसी जगह गलत लेके गए, अगर आप एक दिन पहले लेके आते तो शायद मैं कुछ कर सकता था। लेकिन आज जो डॉक्टर ने सारा केस आपका खराब कर दिया है। क्या काम करते हैं? हम भी लेबर का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास भी 3 गुड़िया थी और 1 लड़का था। ये बड़ी थी? ये बड़ी थी जी हमारी परिवार की। तो क्या किस कारण से बीमार हुई थी? क्या बीमारी थी? इसको बताया जा रहा था, जब हम बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, उसने पूरा टेस्ट वगैरह किया तो उससे बताया गया था इसको पीलिया भी शायद थी। और पानी, इन्होंने बोतल का पानी जो है उसमें ड्रिप वगैरह पता नहीं कौन से टीके लगाए, क्या लगाएं, उसकी वजह से पानी ज़्यादा होने की वजह से उसके फेफड़ों में या बाकी शरीर में पानी भर गया था। इससे ज़्यादा उसकी हालत खराब हुई। तो कुल मिला के कह सकते कि लापरवाही है? लापरवाही है जी, बिल्कुल। अगर उन्हें पता होता जी, वो पूरा टेस्ट करके देखते। अगर उन्हें ना लगता है एक दिन में, दूसरे दिन जवाब देते भैया आपके बच्ची जो है दिक्कत में है, से आप आगे ले जाएँ। वो मुझे इसी आश्वासन में रखे कि कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, इसी में। और वो इलाज किसी और चीज़ का कर रहे थे, टेस्ट किसी और चीज़ का कर रहे थे, लेकिन बीमारी कुछ और जी। क्या डॉक्टर से बात हो पाई है? डॉक्टर से बात हो पाई है? मैं मिलने गया था, डॉक्टर साहब जी आपने हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया वैसा किया। तो उन्होंने कहा कि बल्कि आप सब्र रखिए, कोई बात नहीं, हम उनके पास अपनी बेटी का वो लेके गए। तो उन्होंने कहा आप आगे कार्रवाई करते रहो, हम आपसे बैठ के बात करेंगे। तो मतलब उन्होंने हमें धोखे में रखा कि मतलब हमने सोचा कि
लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स ना देते हमें उल्टा फंसाने धमकाने की धमकाने पुलिस के पास जाके हमें धमकाया कि अगर आगे कार्रवाई नहीं- आपके खिलाफ कंप्लेंट दी गई है? आप ज्यादा आगे बढ़ोगे, कोई बात विचार करोगे तो हम आपको ऐसे या वैसे करेंगे। तो अब क्या न्याय चाहते हो आप? हम तो ये न्याय चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ कल को किसी और के बच्चों के साथ ना हो। सर डॉक्टर की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। यहाँ पर 13 साल की गुड़िया हमारी अनुष्का, जिसका इलाज के दौरान गलत इलाज देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज वो हमारे बीच नहीं है। उसके परिवार के लिए आज न्याय की मांग हम लोग कर रहे हैं। उसके पिता और तमाम परिजन और रिश्तेदार समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्या बीमारी थी उनको और कौन से डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा था उनका? देखिए, उसे बुखार हुआ था, उसके बाद उसके डेंगू वगैरह के टेस्ट कराए तो वो नेगेटिव थे। वो लगातार वही टेस्ट कराते रहे, उसकी दवाई देते रहे, लेकिन उसको पी लिया और जॉन्डिस वगैरह इस तरह की कई चीज़ें थी जो मरने के बाद बताया डॉक्टर ने, तो गलत इलाज दिया तो गया। क्या स्कूली छात्रा थी जिसकी मौत हुई है? 7वीं कक्षा की छात्रा थी। तो क्या न्याय चाहते हो आप? बस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि पुनः किसी के साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। कायदा सील होना चाहिए, ये कार्रवाई हॉस्पिटल का कायदा सील होना चाहिए और फोटो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कभी भी जो है किसी और भी क्षेत्र में जा करके किसी के साथ जो है इस तरह से इलाज ना कर सके। वो अपना मजदूरी करने वाला व्यक्ति है जो डॉक्टरी कर रहा है, वहाँ कॉलोनियों में जा करके लोगों को 200, 400, 500 रुपए अपनी दवाइयाँ दे करके ठगी कर रहा है। वो ऐसे सारी क्लिनिक बंद होनी चाहिए जो इस तरह से जो है कि कार्रवाई कर रहे हैं। लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, 200, 400 रुपया कमा रहे हैं। ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम मजदूर क्षेत्र के लोग हैं, हम मजदूरी करने वाले हैं। हमारे साथ चल के तसला ढोए वो।